हमारे कैमरे में साफ दिख रहा होगा कि धर्मेंद्र यादव यहाँ पहुँचे हैं और वो इस समय पहुँच रहे हैं बाबू मित्र सेन यादव की समाधि स्थल पर। तो मैं समझता हूँ जहाँ बाबा साहब के अपमान का जवाब देना है, श्रद्धेय नेताजी के अपमान का जवाब देना है, वहीं स्वर्गीय बाबू मित्र सेन जी को भी श्रद्धांजलि भी देनी है। वहीं श्रद्धेय नेताजी का जो अपमान यहाँ किया गया है, बताओ जो संत ने अपमान किया है उसका जवाब दोगे कि नहीं दोगे? श्रद्धेय नेताजी से लेके स्वर्गीय बाबू मित्र सेन जी तक जो हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने जो संघर्ष किया है, साथियों सांसद तो आपने 37 बनाए, लेकिन जो सम्मान अयोध्या ने दिलाया है, ऐसा सम्मान मिला है कि बीजेपी के लोग झेल भी नहीं पा रहे हैं। आज मिल्कीपुर में धर्मेंद्र यादव की यही जनसभा होनी है और वो फिलहाल कल्याणपुर पहुंचे हैं भिटारी, जहां बाबू मित्र सेन यादव की समाधि स्थल है और वहीं पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हमारे कैमरे में साफ दिख रहा होगा कि धर्मेंद्र यादव यहाँ पहुंचे हैं और वो इस समय पहुंच रहे हैं बाबू मित्र सेन यादव की समाधि स्थल पर और वो जो है इस समय जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर, लेकिन ये पहुँचे हैं, ये हमारे बीच में ही है, सामने से ही बिल्कुल जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी जो पहुंचे हैं आज यहीं मिल्कीपुर में इनकी जनसभा होनी है। समर्थक तमाम चारों तरफ से सबसे पहले यहाँ पहुंचते ही पहले बाबू मित्र सेन यादव जो यहीं से मिल्कीपुर से वो 5 बार विधायक रहे हैं और यहीं से 3 बार वो सांसद रहे हैं। इसी फैजाबाद अयोध्या की धरती से कहा जाता है कि यहाँ मिल्कीपुर के रॉबिन हुड थे और इसी को लेकर वो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, गरीबों के सुरक्षा कहे जाते हैं। तो धर्मेंद्र यादव यहीं पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं हम लोगों के सामने बिल्कुल। और आज के इस मौके पर सबसे पहले श्रद्धेय बाबू मित्र सेन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं समझता हूं ये सरजमी केवल सरजमी नहीं है, बल्कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अगर यहाँ होके जाएगा तो बहादुर बन के निकलेगा। ऐसी ये शानदार व्यक्ति की सरजमी है। इसलिए जहाँ इस मौके पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, वहीं उपस्थित सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूँगा कि जो उनके सिद्धांत रहे, नीति रही, कार्यक्रम रहे, उनकी जो बेबाकी रही, उनका जो सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने में पूरा जीवन जो उन्होंने खपाया, उनके जीवन का उनका मान और सम्मान तभी है जब यहाँ से अजीत प्रसाद जी को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिताकर भेज देना। ऐसा जिताना, ये जो फैजाबाद की जो जीत हुई, अयोध्या की जो जीत हुई, आरडी लालजी वर्मा जी मौजूद हैं, अंबेडकर नगर के हमारे सांसद, आप सब महसूस करते होंगे इस जीत ने आदरणीय अखिलेश यादव जी का मान सम्मान पूरे देश और दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं मिल्कीपुर के अपने लोगों से अपील करूंगा, आपने जो इतना सम्मान बढ़ाया है, उस बढ़े हुए सम्मान को बरकरार रखने की भी जिम्मेदारी अब आप ही की है। साथ ही अजीत प्रसाद जी को जिता के आरडी अखिलेश यादव जी को जो सम्मान आज मिला है देश में, उस सम्मान को भी आप ही को बचाना है। ये मैं आप सबके बीच अपील और प्रार्थना लेके आया हूँ। मैं समझता हूँ ये क्षेत्र स्वर्गीय बाबूजी मित्र सेन जी की क्रांतिकारिता, उनका जो संघर्ष रहा, उनका जो लोगों के सामने डट के मुकाबला करते रहे अपने गरीबों के लिए, उस चीज का इस क्षेत्र गवाह है। इसलिए मैं कहूंगा आज पीडीए की लड़ाई में आप सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को घेरने का पूरे देश के लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है, इसलिए कोई उनको हिला नहीं पा रहा है। साथियों सांसद तो आपने 37 बनाए, लेकिन जो सम्मान अयोध्या ने दिलाया है, ऐसा सम्मान मिला है कि बीजेपी के लोग झेल भी नहीं पा रहे हैं।
चुनाव में योगी जी ने उत्तर प्रदेश के 9 चुनाव तो अलग लड़े, मिल्कीपुर का चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। मैं इस मौके पे कहूंगा कि मिल्कीपुर के लोगों चाहे जितना षड्यंत्र कर लें बीजेपी वाले, हर षड्यंत्र का जवाब अपने वोटों से दे देना। और जब आप यहां से जिता के अजीत प्रसाद जी को भेजोगे तो मैं समझता हूं पूरे देश के सामने आदरणीय अखिलेश यादव जी का सीना एक बार फिर से चौड़ा हो जाएगा। तो बताओ मेरे मिल्कीपुर वालों, माननीय अखिलेश जी का सम्मान बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? बाबूजी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी जब से जीत के गए हैं पूरे देश के लोगों की निगाह का केंद्र बने हुए हैं और बीजेपी वाले उन्हें यहां तक नहीं देख पा रहे हैं कि आगे वाली सीट पे वो जब बैठते हैं सम्मान से तो वो भी बीजेपी वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए तिकड़म करके उनकी सीट को भी पीछे करने का काम किया है। अरे आप चाहे जितनी तिकड़म कर लो, लेकिन फैजाबाद और मिल्कीपुर की जनता उनके सम्मान को कम नहीं होने देगी, कम ना होने देना, ये हमारा आपसे अपील है, प्रार्थना है। इसलिए आज इस मौके पर कहूंगा सदैव नेताजी से लेके स्वर्गीय बाबू मित्र सेन जी तक जो हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने जो संघर्ष किया है, आदरणीय लोहिया जी की जन्मभूमि, आचार्य जी की जन्मभूमि, सदैव नेताजी की भी ये शानदार सरजमी रही। इस सरजमी से मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के सम्मान को बढ़ाने में कोई कसर न रख देना। मेरे साथियों, आज आपको इस बात का भी जवाब देना है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने देश की संसद के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया है, उस अपमान का भी जवाब बताओ मेरे मिल्कीपुर वालों, दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, साथ ही अजीत प्रसाद को साइकिल के निशान पर बैठा के विधानसभा में पहुंचा के इस बात का जवाब दे देना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम लोग बाबा साहब का अपमान करने का चाहे जितना प्रयास कर लो, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश के जनमानस के दिल में बाबा साहब भगवान की तरह बैठे हुए हैं, उनका अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, कोई भी कार्यकर्ता छोटे छोटे अगर कोई बात लिख देता है तो तमाम मुकदमे दाखिल करके जेल में भेजने का भी काम हमारे कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है। वहीं सदैव नेताजी का जो अपमान यहाँ किया गया है, बताओ जो संत ने अपमान किया है उसका जवाब दोगे कि नहीं दोगे? आदरणीय पवन जी कह रहे हैं संतवंत नहीं, और सच है, ऐसे लोग संत हो भी नहीं सकते जैसे वो हैं। तो मैं समझता हूं जहां बाबा साहब के अपमान का जवाब देना है, सदैव नेताजी के अपमान का जवाब देना है, वहीं स्वर्गीय बाबू मित्र सेन जी को भी श्रद्धांजलि भी देनी है। इसलिए साथी अजीत प्रसाद को चुनाव जिताकर हर चीज का जवाब आप देने में सक्षम हो, और मुझे उम्मीद है मिल्कीपुर की जनता जब जब समाजवादियों को जरूरत पड़ी तब तब समाजवादियों का सम्मान बढ़ाया है। इस चुनाव में भी 5 तारीख को भाई अजीत प्रसाद के पक्ष में वोट डाल देना, जिससे जब 8 तारीख को लोकसभा में हम लोग बैठे होंगे और मिल्कीपुर का जब परिणाम आ रहा होगा तो एक बार फिर माननीय अखिलेश यादव जी का सर गर्व से ऊंचा हो जाए, ये इंतजाम कर देना। यही प्रार्थना लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है परमिशन का मामला है, इसलिए मैं कोई भी नियम कानून तोड़े बिना अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।